Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर हम हीलियम 10 के एक फ़ीचर को डिस्कस करेंगे जिसको इस्तेमाल करके आप अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स की वीकनेस को तलाश कर सकते हैं और आप उन वीकनेसेस को अपनी प्रोडक्ट के अंदर एज एन एडवांटेज इस्तेमाल करके अपने कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इस तरीके से कंपेटिटर एनालिसिस करने से आप अपने कंपेटिटर की सेल्स को अपने पास जनरेट कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट के कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ कि अमेज़ोन पे जब भी कोई कस्टमर आता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, तो कस्टमर्स यूजुअली जो है वो कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, ख़ास तौर पे उन प्रोडक्ट्स का जो एक जैसी दिखती हों। तो उनके अंदर वो उनके प्लस पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके अपना परचेजिंग डिसीजन लेते हैं। अगर तो आप अपने कंपेटिटर के वीक पॉइंट्स को इस तरीके से एनालाइज करके उनको उनके वीक पॉइंट्स को एज एन एडवांटेज अपनी प्रोडक्ट में अगर आप यूज़ करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट्स में आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को आप अपनी प्रोडक्ट में अवॉइड करते हैं, तो आप अपनी सेल्स को बहुत हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और इस तरीके से आप अपने कंपटीटर्स का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हीलियम 10 के इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर टॉप पर जाके एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही है रिव्यू इनसाइट्स की। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाके आप अपने कंपेटिटर के जो है प्लस पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये सपोज करें कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट है और हमारे भी सेम इसी तरीके से इसी तरह की प्रोडक्ट है। तो हम एक्चुअली में इस प्रोडक्ट के वीक पॉइंट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने फ़िल्टर्स इनपुट कर लेने हैं। यहाँ पर आप डेट रेंज इनपुट करेंगे। डेट रेंज का मतलब कि कब से लेके कब तक आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। अब फॉर इंस्टेंस मैं जनवरी 2019 से लेके करंट डेट तक जो है वो रिव्यूज़ एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले जनवरी 2019 पे पहुँच जाऊँगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट डेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद जो दूसरी डेट है वो आप करंट डेट सेलेक्ट चूज़ करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने सिलेक्टेड रेंज आ गई है। अब जितने भी रिव्यूज़ ये टूल हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा वो इसी डेट रेंज के विद इन होंगे। तो ये आप फ़िल्टर्स को अपनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियोस वाले रिव्यूज़ हैं जिनके अंदर कस्टमर वीडियो के साथ अपना रिव्यू देते हैं। कुछ रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कस्टमर इमेजेस अपनी प्रोवाइड करते हैं और कुछ हेल्पफुल रिव्यूज़ होते हैं जो दूसरे कस्टमर्स को के लिए मददगार साबित होते हैं। तो अगर बेहतर ये है कि आप इन फ़िल्टर्स को मत छेड़िए, आप तमाम रिव्यूज़ को एनालाइज़ कीजिए और यहाँ पर आप अपनी स्टार रेटिंग चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 से लेके 3 स्टार तक रेटिंग जो है वो हम उसको एनालाइज़ करेंगे क्योंकि हमने अपने कंपेटिटर के वीक पॉइंट्स को एनालाइज़ करना है इस वक्त। तो हम 1 से लेके 3 स्टार रेटिंग तक जो जितने भी रिव्यूज़ होंगे डेफिनेटली वो तमाम रिव्यूज़ होंगे जो नेगेटिव रिव्यूज़ में आते हैं और हम उन रिव्यूज़ को एनालाइज़ करके ये देख सकते हैं कि कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट में किस चीज़ से प्रॉब्लम नज़र आ रही है ताकि हम उस प्रॉब्लम को अपनी प्रोडक्ट में अवॉइड कर सकें। ऑन द कंट्रेरी अगर तो आप अपने कंपेटिटर के पॉजिटिव पॉइंट्स को रिव्यू करना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसी इस प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है जो कस्टमर्स इसको परचेज़ करते हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को चूज़ कर लीजिएगा। इन तीनों ऑप्शंस को आप चूज़ नहीं करेंगे। तो इस वक्त हम इन तीनों ऑप्शंस के साथ ही जाएंगे और यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ के बटन को क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके सामने एक ओवरव्यू आ गया है। आप इन 1 से लेके 3 स्टार रेटिंग तक जो है वो इस टूल ने हमें रिव्यूज़ जनरेट करके दिए हैं। 3 स्टार रेटिंग के जो जो रिव्यूज़ हैं वो 19 है। ये आपके सामने काउंट लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इन रिजल्ट्स में ज़्यादातर 1 स्टार की डिस्ट्रीब्यूशन है। 48% जो रिव्यूज़ हैं रेटिंग्स मिली हैं वो 1 स्टार हैं और ये वो तमाम फ्रेजेस हैं जो ज़्यादातर कस्टमर्स ने यूज़ की हैं अपने रिव्यूज़ लिखते वक्त इन रेटिंग्स के अगेंस्ट। अगर तो आप जल्दी से इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, आप टाइम सेव करना चाहते हो, तो आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर्स को। तो इसके लिए आप यहाँ पर रिव्यू एनालिसिस के ऑप्शन में जाएंगे और ये देखिए आपके सामने फ्रेजेस नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को यानी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में कस्टमर्स को आ रही है वो देखिए फेल ऑफ है और ये देखिए फेल ऑफ और फेल आउट तकरीबन
एक जैसे ही वर्ड्स हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो कस्टमर्स को आ रही है ना वो इस चीज़ से आ रही है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे ताकि हम पढ़ सकें कि एक्चुअली में कस्टमर को इस चीज़ के फेल ऑफ होने से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हिलिंगटन आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज कहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि आप मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। अब यहाँ पर देखिए इस कस्टमर ने लिखा है द ब्लैक पीसेस नियर द हैंडल फेल ऑफ इन एन इंस्टेंट प्रीटी मच, यानी कि जो इसके ब्लैक पीसीज हैं इस प्रोडक्ट के साथ वो आसानी से गिर जाते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे द ब्लैक प्लास्टिक हैंडल पार्ट्स बहुत फेल ऑफ। तो यानी कि आप इन रिव्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम ही सारे जो हैं वो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं। अब ये आपको एक इस प्रोडक्ट का वीक पॉइंट आपको मिल गया है, इस पर्टिकुलर वीक पॉइंट को आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ताकि जब आप अपने सप्लायर से बात करें तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो आपको ऐसी प्रोडक्ट ना मैन्युफैक्चर करके दे जिसके अंदर ये पर्टिकुलर इशू हो। यहाँ पर भी देखिए ब्लैक पार्ट ही जो है वो हैंडल के पास फेल ऑफ हो रहा है, यहाँ पर भी वो जो ब्लैक पार्ट है प्लास्टिक का वो फेल ऑफ हो रहा है। तो देखिए सबको एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरा हमारा जो फ्रेज था वो फेल आउट था, और वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि फेल आउट और फेल ऑफ जो है वो एक तरीके से सेम ही है, इनका मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर भी देखिए द प्लास्टिक पार्ट्स हेयर आर्ट इम्पोर्टेंट, दे फेल आउट आफ्टर द फर्स्ट और सेकंड वॉश। तो यहाँ पर भी जो वो ब्लैक पार्ट्स की ही बात हो रही है कि वो गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन तमाम इश्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं। ये तमाम वो फ्रेजेस हैं जो हिलिंगटन ने आपको एक्सट्रैक्ट करके दी हैं, और ये तमाम वो इश्यूज़ और प्रॉब्लम है जो इस प्रोडक्ट के साथ हैं। अब इसके अंदर डेफिनेटली हर बंदे ने अपने तरीके से लिखा होता है, कुछ वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे लेकिन वो इशू सेम ही होगा। जिस तरह आपने अभी यहाँ पर देखा एक वर्ड फेल ऑफ था, एक वर्ड फेल आउट था, दोनों में सेम ही प्रॉब्लम है। इस तरीके से करके आप आसानी से इस प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट के वीक पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपनी प्रोडक्ट में अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक देखिए एक फ्रेज है हार्ड टू यूज़। आपने यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस इशू की है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो 11+6 यानी कि 17 कमेंट्स या रेटिंग्स जो हैं वो बैड रेटिंग इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आपने वो भी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है कि ज़्यादातर लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि हार्ड टू यूज़ में सिर्फ 3 अभी इनको रिव्यूज़ मिले। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा है दी हैंडल इज़ टू स्मॉल एंड हैज़ नो ग्रिप विद वेट हैंड्स दिस टूल इज़ हार्ड टू यूज़, यानी कि इस प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए इतना वो उन्होंने स्पेस नहीं प्रोवाइड की हुई और इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से आप अपने कंपैरेटर के तमाम वीक पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। उन तमाम वीक पॉइंट्स का एनालिसिस करने के बाद आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए और उसको उन तमाम वीक पॉइंट से आगाह कीजिए, ताकि जब वो आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे वो इन वीकनेसेस को अवॉइड करे और आपकी प्रोडक्ट एज एन एडवांटेज जो है वो आपके कस्टमर्स को ऑफ़र हो और आपकी कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। और यहाँ पर आप अपने एनालिसिस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक अलग फ़ाइल में, या आपको CSV फाइल यानी कि एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको तमाम रिव्यूज़ नज़र आ जाएंगे जो हमने फ़िल्टर यहाँ पर इनपुट किए हैं। उन फ़िल्टर्स को इनपुट करने के बाद जो तमाम रिव्यूज़ जनरेट होते हैं वो हैं। ओवरऑल रिव्यूज़ अगर आपने देखने हैं मैनुअली आप वो भी देख सकते हैं। ऑटोमेटिक तरीका मैंने आपको बता दिया, रिव्यू एनालिसिस के ज़रिए आप इस तरीके से फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करके इश्यूज़ का पता लगा सकते हैं और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम वो फीचर्स हैं जो ये हिलिंगटन का रिव्यू इनसाइट टूल हमें प्रोवाइड करता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।